बिग बॉस के घर में और उस शो में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसकी खबरें हम तक नहीं पहुंचती, क्योंकि वो बहुत सारी बातें छुपा जाते हैं, हाइड करते हैं, दिखाते नहीं हैं। लेकिन जो कंटेस्टेंट उस घर में रहते हैं बहुत सारी बातों को ऑब्जर्व करते हैं और बाहर आने के बाद उसका खुलासा भी करते हैं। विनर्स को लेकर भी बहुत सारे स्टेटमेंट दिए जाते हैं। पहली बार पारस छाबड़ा ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर बिग बॉस के जो फैंस हैं उनका दिल सचमुच दहल जाने वाला है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पूरी बात बताएंगे आपको अपनी इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। देखिए, हम सब बिग बॉस के फैंस हैं यार। बिग बॉस आता है तो हमें लगता है कि यार 3-4 महीने हमें सिर्फ बिग बॉस देखना है, क्योंकि हम रियलिटी शो की तरह उससे कनेक्ट हो पाते हैं। और वैसे भी इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो कहा जाता है बिग बॉस। अब बिग बॉस के घर में होती हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे उतार चढ़ाव ये लोग फील करते हैं। जो कंटेस्टेंट होते हैं बहुत सारे स्टेजेस से गुजरते हैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत लंबा टाइम ये लोग साथ में रहते हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं, प्यार मोहब्बत की चीज़ें भी दिखाई जाती हैं, लेकिन और भी बहुत कुछ है शो में जो कि हाइड किया जाता है। अब पहले तो लाइव आता नहीं था, आजकल तो लाइव आता है। पहले लाइव नहीं आता था, 1 से सवा घंटे का शो होता था और उसमें 24 घंटे की जो खास चीज़ें होती थी वो दिखाते थे, बाकी चीज़ों को, सीन्स को कट कर दिया जाता था। तो ये सब तो हम जानते हैं, क्योंकि जब से हमने बिग बॉस 13 देखा है तो हम सिडनास के फैंस हो चुके हैं और हमने खोजबीन करके चीज़ों को निकाला है, बहुत ऑब्जर्व किया है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं कि किस तरह से एडिटिंग की जाती है, किस तरह से सीन्स कट किए जाते हैं। लेकिन अब विनर्स को लेकर भी बहुत सारे खुलासे होने लगे हैं। खुद पारस छाबड़ा ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं, कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल सा लगता है। देखिए, आसिम तो विनर को लेके बहुत सारे किस्से बना चुके हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट दे चुके हैं। आसिम को हमेशा यही लगता है कि बिग बॉस 13 का विनर तो उन्हें ही होना था, वो तो पब्लिक विनर है। सिद्धार्थ को तो एंड मोमेंट पे वो कलर्स का फेस थे इसलिए उन्हें विनर बना दिया गया, ये आसिम की बातें। लेकिन भाई सच्चाई क्या है वो तो हम सब जानते हैं कि सिद्धार्थ को एक तरफा वोट पड़े थे। हर इंसान, हर बिग बॉस का फैन हो या न्यूट्रल ऑडियंस हो, यहाँ तक कि कई सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू भी आ चुके हैं कि सिद्धार्थ को ही विनर होना था, सबने सिद्धार्थ को ही वोट किया था। ऐसी ऑडियंस जिसने कभी बिग बॉस नहीं देखा था वो भी सिद्धार्थ के फ़ैन हो चुके थे, बिग बॉस देखते हुए शहनाज के फ़ैन हो चुके थे और उन्होंने सिद्धार्थ और शहनाज के लिए वोटिंग की थी। ये सारी चीज़ें तो मतलब सबको पता है, उसके बाद भी आसिम इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। अब पारस भी उसी भीड़ में शामिल हो चुके हैं। पारस छाबड़ा का अभी लेटेस्ट एक पॉडकास्ट आया है, उनका एक पॉडकास्ट चैनल है, आपको सबको पता ही होगा। तो उनका एक लेटेस्ट पॉडकास्ट आया गाइज, आप जाकर उसे वॉच कीजिए, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि बिग बॉस का विनर तक सट्टे के माध्यम से चुना जाता है। जी हाँ गाइज, उन्होंने यही चीज़ें कही हैं कि लोग पैसा लगा देते हैं और उसी तरह से विनर को चुना जाता है। अगर जिस पर पैसा लगाओ वो विनर नहीं बन रहा हो तो फिर भी वोटिंग ट्रेंड्स को भी खरीद लेते हैं, गलत वोटिंग कराते हैं और विनर का चुनाव हो जाता है। तो पारस ने इन चीज़ों को थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा है और ये भी पूछा है क्या मैं भी बिग बॉस 13 का विनर हो सकता था। हालांकि उनको जवाब वैसा नहीं मिला जैसा वो चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को पूछा है। तो भाई हल्की सी टीस तो इनके भी मन में है, क्या ये भी 13 के विनर हो सकते थे। और यहाँ पर इस पॉडकास्ट के ज़रिए वो कहीं ना कहीं ये दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि बिग बॉस 13 के जो विनर बने थे, यानी कि सिद्धार्थ, वो रियल विनर नहीं थे, खरीदे हुए वोट्स के ज़रिए विनर बनाया गया था। या फिर ये भी बोलना चाहते हैं कि जितने भी बिग बॉस के सीज़न आते हैं उनमें विनर रियल होते ही नहीं है, वोट्स को खरीदा जाता है और उसके बाद ही विनर बनाया जाता है। ये तो भाई मेकर्स के ऊपर सरासर इल्ज़ाम लगाने वाली बात हो गई, ऑडियंस पर इल्ज़ाम लगाने वाली बात हो गई, क्योंकि ये रियलिटी शो है यार। बहुत बार बिग बॉस या फिर मेकर्स बायस्ड होते हैं, नो डाउट वो बायस्ड होते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। हर बार मेकर्स की नहीं चलती, बहुत बार ऑडियंस की भी चलती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से खुलासे करते हुए पारस छाबड़ा नजर आए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, बिग बॉस रियलिटी शो है या फिर बायस्ड हो जाता है? क्या विनर सही चुने जाते हैं वोटिंग के जरिए या फिर बायस्ड
हो जाते हैं या फिर वोटर्स को भी खरीद लिया जाता है, वोटिंग ट्रेंड्स को खरीद लिया जाता है? क्या बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ को ही होना था या फिर यहाँ पे भी वोटिंग की ऊंच नीच हुई है? क्या लगता है आपको? सारी बातें आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इंतज़ार करते हैं आपके कमेंट्स का और आपके सारे सवालों का जवाब हम देते हैं अपनी वीडियोज़ में। तो पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट की ये क्लिप्स अभी बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही हैं, तो हमें लगा इस पर बात करना तो बनता ही है। आपके क्या विचार हैं कमेंट में आके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें आगे की तमाम लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।